जैसे उसने मेरे बेटे को मारा है और जैसे उसने हरकत की उसके साथ, इसके साथ भी तरपा तरपा के इसको मारा जाए। मेरा तो एक इकलौता बेटा था, मुझे बहुत मोहब्बत थी और वो खाना भी मेरे हाथ से ही खाता था। कहता जब तक मम्मा आप मुझे नहीं खिलाती मुझे सुकून नहीं आता, मुझे आपसे सुकून नहीं आता। जब आप मैं नहलाती भी थी उसको खिलाती भी थी। अल्लाह पाक आपको हौसला दे। अपनी बहनों से इतना प्यार करता था तो अक्सर बेटे को मारता रहता था। बेटे को तो पसंद ही नहीं ना करता था, क्यों वो मेरे साथ प्यार शक करता था बेटे को, और वो बेटा मेरे साथ प्यार करता था। मैं ले जाए उसको के कुत्ता भी ना कहो, गश्ता हरामदा कहो उसको। देखें ना कपड़ों पे खून की छींटे थी ना कुछ था। इससे पूछे कि इसके साथ और कौन मिला हुआ था, कौन था इसके साथ। खाने के लिए पैसे नहीं थे और छुरियाँ खरीदने करने ऐसे करने के लिए इसके पास पैसे आ जाते थे चीज़ें काम करने के लिए। इसने अभी घर में छुरियाँ रखी हुई हैं। इसने बच्चों को कत्ल किया सुबह के टाइम, रात को इन्होंने बच्चों को कहा है कि मैं इनको मार दूंगा। आपको लगता था कि ऐसा करेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता था ये ऐसा करेगा। मुझे जब ये मार के भी आया तभी मुझे नहीं पता था कि ये मार के आया है। मेरे बच्चे के पैसे धार लिए मैं मेरे बच्चे से, रोज मांगता था पापा मेरे पैसे दे दो। हमें ये बच्चा जो हाँ जी मोहम्मद जान से इसने पैसे उधार लिए हैं, मेरी बेटी से भी लिए हुए हैं, मेरी बेटी के भी इसने पैसे देने हैं, मेरे बेटे के भी देने हैं, फिर भी इसने उसको मार डाला है। क्या कर। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू 5 के साथ मैं हूँ शगुफ्ता तस्लीम। इस वक्त मैं ऐसे घर और ऐसी वालदा के पास मौजूद हूँ जो 11 साला मासूम बच्चा जिसको बहुत ही बेदर्दी के साथ, बहुत ही बेरहमी के साथ कत्ल ज़िबा किया गया। ऐसी वालदा का क्या इस वक्त हाल है, किस कंडीशन में है, और इंसान सोच भी नहीं सकता कि कत्ल करने वाला कौन है। इसका ये जो वालदा है इसके शोहर ने और अपने ही बच्चे का कत्ल किया, और जब इन्होंने अपने छोटे से मासूम से बच्चे की लाश देखी और उसकी इस तरह की कंडीशन देखी तो क्या उस वक्त इनकी कंडीशन होगी कि इंसान सोच नहीं सकता। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अफसोस हुआ, बहुत ज़्यादा, कि हम जितना भी अफसोस करें कि लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते जितना दर्द आपको आपके साथ जो वाक़या पेश आया कि हमारे पास अल्फाज नहीं है। तो पहले तो माजरत कि हम आपके पास आए हैं। कितना अर्सा हुआ आपकी शादी को? मेरा 13 साल हो गया शादी को। 13 साल हो गया आपकी शादी को। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं और एक जान था ना, और एक बेटा और 2 बेटियां थी। एक इकलौता बेटा? एक बेटा था बस मेरा इकलौता, जो इसने मार दिया मेरे बच्चे को। तो आपके शोहर का कहना है कि आपके इख्तलाफात बहुत ज़्यादा थे, इख्तलाफात की वजह से मुझे गुस्से में ये कब से ये इख्तलाफात थे, किस चीज़ पे थे? ये झूठ बोलता है कोई, ये खुद जान जान के फजूल बातों पे शक करता था और उस पर मारता पीटता था। इसने मुझे बहुत मारा पीटा है, मैंने फिर भी बर्दाश्त किया। इसका बच्चे थे, मैंने कहा उनका बाप है, मैं फिर भी उधर ही रहती रही हूँ, इसकी मारे सहती रही हूँ। इसकी मैं भूखा में रखता था, खुद खा लेता भूखा। जब भी इसने बच्चे को मारा उस रात खुद खाना खा लिया, बच्चे भूखे सोए हैं। खुद भूखा नहीं रहता था? नहीं, खुद भूखा नहीं ये रहता था, खुद कहीं ना कहीं से खा लेता था। 13 साल से आप लोग ऐसे ही ज़िंदगी बसर कर रहे थे? पहले भी ये लड़ता था, फिर मैं अपनी माँ के घर आ गई थी। क्या करता था आपके शोहर? पहले ये फ्रूट की रेहड़ी किसी पे दिहाड़ी पे काम करता था। अच्छा, शुरू से ही? हाँ, शुरू से ये 800 दिहाड़ी लाता था ये। अच्छा, मैंने सुना है, मैं थाने से आई तो मुझे पता चला है कि उसने पहले भी कहा था कि मैं बच्चों को कत्ल कर दूंगा, तो आपने भी बताया कि इस तरह कहता था? हाँ जी, ये कहता था बच्चों को, जिस दिन इसने बच्चों को कत्ल किया सुबह के टाइम, रात को इन्होंने बच्चों को कहा है कि मैं इनको मार दूंगा। आपको लगता था कि ऐसा करेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता था ये ऐसा करेगा। मुझे जब ये मार के भी आया तभी मुझे नहीं पता था कि ये मार के आया है। FIR भी आपके साथ कत्ल करने के बाद आपके साथ आया, आपके पास आया, घर आया, तो कोई ऐसा फील नहीं करवाया? नहीं, इसने ऐसे फील कोई नहीं कराया। जो जिस कपड़ों पे ये गया है आगे मैंने मशीन लगाई थी, इसने उतार के मुझे दिए हैं, इधर उधर रखे हैं, ये भी वाश कर दो, ये भी दो। मैंने वो धोए हैं। सरफ भी लेके आया है, पॉकेट में सरफ भी था। मैंने इसको खून का कतरा वगैरह? नहीं, निशान कुछ भी नहीं था कपड़ों पे, सरफ साथ लेके आया। मैंने इसको कहा, मैंने मशीन लगानी है, मुझे सरफ ला दो। तो कहना रहना तू मशीन ना ला, जो तो सरफ होएगा फिर लाई ली। मैंने वैसे अपने बेटे से सुबह सरफ मंगवा लिया था, स्कूल जाने से पहले उससे मैंने सौदा मंगवा लिया था। मैंने उससे सौदा मंगवाया, मैंने इसको नहीं तो आया था कि मैंने मंगवा लिया। मैं इसको जान, मैंने कहा जब 2 सरफ के पैकेट ला दो, मैंने मशीन लगा लूँ, बच्चों का यूनिफॉर्म धोने वाले हैं वो धो लूँ मैं। तो कहता नहीं, जब होगा धो लेना। तो खुद अपनी पॉकेट में जब घर आया सरफ लेके आया है। हाँ, ब्राइट सरफ लेके आया घर, और जब शुरू धो लिया मशीन से, कहता निकाल लोगी ना तो मुझे बताना, मैं सरफ रख देना मेरे लिए, मैंने ब्रश मारना उसके ऊपर। अच्छा, पहले कभी नहीं ऐसा किया तो मशीन जब से। वापस आपको किस वक्त पता चला कि आपका बेटा लापता है? किस वक्त आपने कोशिश की इसको ढूंढने की? जब ये स्कूल से घर नहीं आया, जब छुट्टी का टाइम हो गया तब से। मतलब 1 बजे से छुट्टी होती है स्कूल से। हाँ, उसके बाद 1:05 पे घर आ जाता होता था।
सही। तो उसके बाद टाइम मैंने देखा तो 1:20 हो गए हुए थे, तो मैंने अपनी बेटी को बाहर भेजा। मैंने कहा जाओ भाई को ढूंढ के देख के लाओ, भाई सड़क पे तो नहीं खड़ा भाई। हाँ। तो ये कितनी दफ़ा गई है देखने के लिए, कहती मम्मा मैं शालमी भी हूँ, आगे से भी मैं हो के आई हूँ, भाई नहीं है मम्मा, भाई नहीं है भाई। स्कूल भी गए? स्कूल गया हुआ था, स्कूल से मैंने इसको भेजा ढूंढ के लाओ भाई, अभी तक स्कूल से नहीं स्कूल आया। भी गए, स्कूल पे पता किया? हाँ स्कूल मैंने पहले, जब मैंने इसकी टीचर को कॉल करती रही हूँ, साथ साथ मैं टीचर को कॉल भी करती रही हूँ, टीचर ने नहीं उठाया। जब टीचर की मेरी बात हुई है 4 बजे के बाद जाके बात पे कहती, तब उस टाइम मैं रास्ते में थी इसलिए मैं कॉल अटेंड नहीं कर रही थी आपकी। तो टीचर ने फिर मुझे बताया कि सुबह स्कूल ही नहीं आया, स्कूल ही नहीं आया। स्कूल से ही आपके जो शोहर है साथ ले गए और सारा फिर किस वक्त आपको पता चला कि आपके शोहर ने ये वाली हरकत की होगी? जब मैंने ना स्कूल से गया है, रक्शे पे उतरा है, मैं ना फिर करीबन होगा 9 बजे का टाइम, 9-10 बजे का टाइम, जाके ना मैं सीसी कैमरे में देखने गई थी, जहाँ सारा मीडिया हर बात उधर होते रिकॉर्ड जहाँ पे होते हैं, मैं वहाँ पे गई हूँ। वहाँ से भी देखा है पहले मैंने, पहले उन्होंने साहब जहाँ से मैंने बढ़ाया वो उन्होंने पहले कैमरा खोला, फिर जहाँ मेरा रक्शा रुका है वो आया है, फिर जब स्कूल से रक्शे से उतरा है ना, तो उतर के फुटबॉल बना हुआ वहाँ पे पौधे लगे हुए हैं, तो ये कहीं पहले उधर खड़ा था। आपका बेटा? और ये नहीं मेरा बेटा नहीं, शोहर मेरा खड़ा था वहाँ पे। और मेरा जब बेटा उधर गया है ना, तो इसने उसकी बाजू पकड़ ली है, बाजू उसने पकड़ ली, उसने छुड़ाने की कोशिश की कि मेरा स्कूल है, उसके स्कूल में उस दिन फंक्शन था, अच्छा। बुध वाले दिन उसके स्कूल में फंक्शन था। भूखा बना मेरा बच्चा स्कूल गया है, उसने कुछ खाने नहीं दी देता था, भूखा, रात को भी भूखा रहा है, सुबह स्कूल भी भूखा ही गया, और भूखे उसने मेरे बच्चे को मार दिया। और मैं साफ चाहती हूँ जैसे उसने मेरे बेटे को मारा है और जैसे उसने हरकत की उसके साथ, इसके साथ भी तरपार किसको मारा जाए। तो आपको किस वक्त पता चला कि आपके बेटे का इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया और मेरे शोहर ने किया? आपको किस वक्त पता चला? ये रात का 1-2 बजे का टाइम हो गया, 12 बजे, जब मैं उधर से कैमरे से देख आई सीसी कैमरे में जब गए, तो इसकी भांजी मेरे साथ थी। अच्छा। इसकी भांजी ने इसके पहले अपने छोटे मामू को कॉल किया, उसको बताया है कि रफ़ीक मामू है, फिर उसने अपने हाँ। नहीं वो घर थे वो नहीं, बच्चे के साथ वो जा रहा था हर फुटेज हाँ, में। उसने बताया, उसकी भांजी ने बताया कि मामू ने किया ऐसा सारा कुछ, अगवा मामू लेके जा रहे थे गवाह करके। फिर उसने अपनी आंटी को कॉल करके कहा है, फिर मेरी भाभियाँ, मेरी भाई वगैरह सारे मेरे घर आए हुए थे उधर, तो ये उधर बैठे थे, वो अपने भाई को लेके ना, रफ़ीक को लेके नीचे उतर गए थे, सही। उसको लेके नीचे चले गए हैं। आपको लगता है कि उसके साथ कोई और भी शामिल है? हाँ देखें ना, कपड़ों पे खून की छींटे थी ना कुछ था, इससे पूछे कि इसके साथ और कौन मिला हुआ था, कौन था इसके साथ। आपको शक है कि कोई और भी होगा? हाँ, वो जाहिर बात है, कैसे इसने उसको मारा है, किस तरह उसको किया है, क्या उसको दुम कराया है, उसको क्या कह के लेके गया वहाँ से, स्कूल से बाहर से उसको स्कूल से बाहर से लेके गया, उसको क्या कहा है क्या नहीं कहा, कैसे उसको लेके गया है। आपको किस पे शक है? एक तो आपका शक था अपने शोहर पे जी, तो दूसरा भी आपको शक है, आपको किस पे लगता है? इसके साथ कोई आदमी होगा जैसे को कहता है तवीज़ आगे, जैसे आप बता रही हैं कि वो जादू टोना करता था, उससे पूछे कि कौन था तुम्हारे साथ। आपको लगता है ये जादू की वजह से इसका दिमाग बंद हुआ, ये ऐसा हुआ? पहले भी कभी जादू की वजह से इस तरह की हरकतें हुई हैं, इस तरह की कुछ किए, बच्चों पे बहुत जुल्म किया, बच्चों के साथ इस तरह की हरकत? बेटे के साथ तो अक्सर बेटे को मारता रहता था, बेटे को तो पसंद ही नहीं ना करता था, क्यों वो मेरे साथ प्यार शक करता था बेटे को, और वो बेटा मेरे साथ प्यार करता था, वो करता बाप से भी था। बाप देखें हर टाइम बच्चों को मारना पीटना डांटना, तो बच्चे ने घबरा के पीछे बाप से रहना ना। एक माँ बच्चों को मारती भी है, प्यार भी करती है, हर चीज़ ला के मैं देती थी उसको। माँ के लिए तो जैसा भी बच्चा हो माँ ही होती है। तो वो चीज़ कोई मांग लेते थे, तो अभी नहीं है मेरे पास, जब होगा तब ले दूंगा। अभी उसने मेरे बच्चे के पैसे उधार लिए हैं मेरे बच्चे से, रोज़ मांगता था पापा मेरे पैसे दे दो हमें। ये बच्चा जो हाँ जी, मोहम्मद जान से इसने पैसे उधार लिए हैं, मेरी बेटी से भी लिए हुए हैं, मेरी बेटी के भी इसने पैसे देने हैं, मेरे बेटे के भी देने हैं, फिर भी इसने उसको मार डाला है। क्या करता है? ये नशा करता मेरे था? नहीं नशा नहीं करता था ये किस लिए पैसे क्या करता था? पैसे लेके पता नहीं, लेके चला जाता था उनसे पैसे, घर खाने के लिए पैसे नहीं थे, और छुरियाँ खरीदने करने ऐसे करने के लिए इसके पास पैसे आ जाते थे चीज़ें काम करने के लिए। इसने अभी घर में छुरियाँ रखी हुई हैं, और भी इसके पास घर में छुरियाँ हैं। जब मुझे घर में जब मारता पीटता था ना, छुरियाँ निकाल लेता था, 2 इसने लहदा रखी थी, बाकी काफ़ी ज़्यादा इसने हबार में बैठ के नीचे और टोकरी के अंदर रख के रखी हुई है चीज़, काफ़ी इसके पास छुरियाँ। आपके पास किस तरह पैसे आते, आप किस तरह गुजारा करती थी, किस तरह आपका गुजारा होता था? मेरे भाई मुझे देता था, जब भी मैंने अपनी माँ के घर आना, मेरा भाई मुझे दे के भेजता था, और मेरी बहन मुझे देती थी, मेरे पेके मुझे देते थे। बहन भैया मुझे बता नहीं थी कि मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मुझे होश नहीं थी। मेरी बहन भाई मेरे भाई बहन मुझे दिखाने नहीं दे रही थी। जब उसकी डेड बॉडी आई है तब भी उन्होंने, मेरी बहनों ने मुझे दिखाया कि तू परेशान, रोज़ मेरी हालत नहीं थी देखने वाली ना, मैं बहुत ज़्यादा
हुई हुई बेहोश, तो मुझे होश ही नहीं थी, तो इसलिए मुझे नहीं दिखा। जब उन्होंने नहला दिया फिर कह रही थी मुंह देख लेना, मैं पीटती थी, माँ रोती थी कि मेरे बेटे को मुझे दिखाओ। सुबह 7 बजे का घर भूखा गया है मेरा बेटा, अभी तक घर नहीं आया। मेरा मेरा का एक कलौता बेटा था, मेरी मुझे बहुत मोहब्बत थी, और वो खाना भी मेरे हाथ से ही खाता था। कहता जब तक मम्मा आप मुझे नहीं खिलाती मुझे सुकून नहीं आता, मुझे हमसे सुकून नहीं आता। जब आप मैं नहलाती भी थी उसका खिलाती भी थी। अल्लाह पाक आपको हौसला दे। अपनी बहनों से इतना प्यार करता था, उसके पैसे भी उसने जोड़े कि मैं अपनी बहन को, उसकी बहन की बर्थडे थी ना इस माह में, तो उसने पैसे जोड़े थे कि मैंने अपनी बहन को गिफ्ट, मम्मा इसकी बहन को सूट ला दे, साल कोई टॉयस ला दे, खिलौने ला। हाँ, इसकी जनवरी में इसकी सालगिरह आई, इसको भी पेन लाग दिया, पिन्ने लाग दी। ईद आई, जब छोटी ईद आई उसको खुद उसकी ईद मिली उसको 50 उसने अपनी बड़ी बहन को दिए, 50 उसने अपनी छोटी बहन को दिए ईद। बच्चे आपके क्या नाम है आपका? हुरिया। हुरिया। हुरिया, आपका भाई आपके साथ कितनी मोहब्बत, अभी तो आपकी वालदा बता रही हैं, तो आप कैसा आपको अब जब नज़र नहीं आता, अजान नज़र नहीं आता, आपको क्या लगता है? जब मुझे ऐसा नजर नहीं आता, जैसे लगता है कि मैं भी अकेली हूँ। मैं ऐसा कौन करेगा, मुझसे चीज़ें कौन खींच के खाएगा, मुझसे मांगेगा कौन, कौन मेरे से जिद करेगा, कौन मेरे से लड़ाई करेगा। आपको लगता था कि आपके पापा इस तरह की दरिंदगी का कुछ सबूत देंगे? नहीं। लड़ते रहते, कितना प्यार आप लोगों से प्यार करता था? क्योंकि आपके भाई के साथ तो वो प्यार नहीं करता, आपके साथ प्यार करता था? नहीं। आपके साथ भी नहीं करता था? पहले भी कभी कितना मारता था आपके पापा आपको? मुझे 1-2 दफ़ा ही मारा है। एक दो दफ़ा। आपका क्या दिल, आपका दिल करता है कि आप उसको पापा बोलो या इस तरह की बोलो? आप कितनी मोहब्बत है आपके दिल में अभी है उसके लिए? मेरा दिल चाहे उसको के कुत्ता भी ना कहो, गश्ता हरामदा कहो उसको। और उसको किस तरह की मौत आनी चाहिए, किस तरह की देनी चाहिए? जहाँ पे उसने उसको मारा है ना, उसी जगह पे उसको जाके मारे, उसके ऊपर गरम गरम चमटे लगाए, उसके ज़ुबान पे, आंखों पे, ज़ुबान पे, उसकी आंखों पे। आपको लगता है कि आपका जो अब्बू है वो जादू टूने भी करता था, कुछ इस तरह की हरकतें करता था, कभी छुरियों चाकुओं के साथ आप लोगों को भी डराता? हाँ जी, हम जब एक दफ़ा दरबार गए थे ना, शहना का दरबार, वहाँ पे उन्होंने एक अंकल थे, उनके साथ मिले थे, हाँ मैं साइड पे करके उनसे कुछ पूछ रहे थे। अच्छा। उसके बाद के नहीं, हमने तब वहाँ पे देखा था उनको बात करते हुए। आप लोगों को कभी, जैसे आपकी वालदा बता रही है कि कहते थे कि मैंने कत्ल कर देना है, मैंने कत्ल कर देना, तो कभी ऐसा होता था जब आप अपने भाई को देखा तो आपको क्या लगा कि मेरे अब्बू ऐसा कर सकते हैं? नहीं। कभी भी नहीं। नहीं। आप सुना था कहते हुए कि हाँ तुम तीनों के ना गश्ती हो, ये गश्ती के बच्चे हैं, गालियाँ बहुत तो देते टीवी थे। पे मैं दिखाऊंगा गश्ती के बच्चे हैं। मतलब अपनी बेटियों को भी गालियाँ देते? हाँ, गालियाँ बहुत गंदी, इतनी गंदी गालियाँ देते थे, इतना बोलते थे, तो वो हमारी सुर्खी टीवी पे देने लगे हुए थे। कभी क्या, अभी तो कहने का वो कहता है कि मेरी बीवी के जी फ़ोन आते थे, ये होता था, कुछ इस तरह के इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। झूठ बोल रहा है, कोई नहीं, बहन भाइयों के फ़ोन आना कोई जुर्म है? इसने मुझे, जब मैं अब घर गई हूँ ना, इसने मुझे मना कर दिया, तुमने उधर नहीं जाना, अपने बहन भाइयों से बात नहीं करना। मैंने अपनी इधर आई हूँ मैं ना, अपनी बहन भाइयों से बात किया मैंने। जब आप पैसे लेते तो उनको बताते थे नहीं ये मेरे बहन भाइयों नहीं दिए? हाँ, इसको पता था मेरे बहन भाई देते हैं, ये फिर भी कहता था नहीं। आप क्या चाहती हैं, क्या इंसाफ चाहती हैं आप? मैं जैसे इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए, जैसे इसने मेरे बच्चे को तपा के मारा है, इसको भी ऐसे मारा जाए, इसे ना जिंदा में रहे ना मुर्दा में रहे ये। आप बच्चे, आप क्या चाहते हैं? मैं वही चाहती हूँ जो मैंने आपको पहले कहा कि इसको उसी तरह तरपा के मारे, गरम गरम चमटे लगाए, जिसे अतरगुल मैंने तुम्हारे गरम करके लगाते उसी तरह लगाए। जी नाज़रीन, अपनी एक माँ की, दुखिया माँ की, और साथ एक बहन, वो बहन जिसको अभी अपने भाई की बहुत सारी खुशियाँ देखनी थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखनी थी जो बहनों को भाइयों पे मान होता है। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आप क्या बोलूँ। आपको क्या लगता है इस स्टोरी में कैसी सज़ा, उसको इस ऐसे दरिंदे को कौन सी सज़ा होनी चाहिए? अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी होश गुफ्ता को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।